हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वार्टर फोर का फाड़ नंबर्स आए हैं, उसको अपडेट को समझेंगे भाई। मतलब मज़ा आ गया, प्रॉफिट 185% से बढ़ चुकी है। मतलब अनप्रेसिडेंटेड भाई, मज़ा आ गया। तो पूरा मामला समझेंगे, बिजनेस पहले समझेंगे, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। समझते हैं बिजनेस मॉडल क्या है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिफर्बिशमेंट का काम करते हैं। ये लोग डिवाइसेस उठाते हैं, मोस्टली लैपटॉप, 80-90% का रेवेन्यू लैपटॉप से। लैपटॉप उठाते हैं अपने अलग अलग वेंडर से। वेंडर हो गया तो आप समझ लो, वेंडर हो गया कोई बड़ा रीसेलर हो गया, या फिर लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, या फिर कोई बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, या कुछ भी बोल लो, आईटी कंपनीज हो गए जिनका डिवाइसेस पुराना हो गया है, ये उसको लेते हैं, ठीक करते हैं, फिर वापस बाकी वेंडर्स को, बाकी कस्टमर्स को बेच देता है। अगेन कस्टमर्स कुड भी अगेन बिग आईटी टेक कंपनी, या कोई छोटी सी कंपनी, या कोई एक रीसेलर हुआ। ठीक है, तो ऐसे इनका काम रहता है, रिफर्बिशमेंट का काम रहता है। एंड ये लोग बताते हैं, एंड रिफर्बिशमेंट के संग भी ना ये लोग मतलब सामान जो भी ठीक करके देते हैं उसके संग वारंटी भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना माल है तो वारंटी वगैरह नहीं, वारंटी भी देते हैं। आई थिंक इंडिया के बाहर 1 या 2 साल का देते हैं, और इंडिया में 2 साल 3 साल ऐसा कुछ है। मतलब प्लस माइनस वन आप ले लो, 1 ईयर 2 ईयर होगा शायद इंडिया में। तो बेसिकली बोलने का मतलब वारंटी देते हैं। तो यही इनका वैल्यू प्रोपोजिशन है। ये बताते हैं कि वारंटी देते हैं ना, तो इट इज़ एज गुड एज न्यू प्रोडक्ट। एंड मतलब इसी की वजह से इनका सामान बिक जाता है। ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। दूसरा वैल्यू प्रोपोजिशन है कि ये लोग जो भी माल देते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें अपना क्रेडिट टर्म्स भी देते हैं। मतलब आप 40 दिन में पैसे दे देना, 50 दिन में, 60 दिन में, 2-2.5 महीने में दे देना। क्योंकि जो भी नए प्रोडक्ट्स आजकल बिक रहे हैं ना मार्केट में, वो भी क्रेडिट टर्म्स में बिकते हैं। B2B लेवल पे, मैं D2C या B2C का बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर जाके खरीद लूँगा लैपटॉप रिलायंस डिजिटल या कहीं से भी, फ्लिपकार्ट वगैरह से कहीं से भी लूँगा, तो मुझे पैसे तुरंत देने पड़ेंगे, या ईएमआई पे लेने पड़ेंगे। मेरे बदले बैंक तुरंत ही पैसे देगा उनको, या 6-7 दिन में देगा, जो भी है वो जल्दी हो जाता पेमेंट, राइट। बट यहाँ B2B सेल्स का बात कर रहा हूँ, कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशन आके खरीद रही है, बड़ी कंपनी आके या बिजनेसमैन आके खरीद रहा है, उनको वो जब भी डील करते हैं ना, तो बिजनेस में क्रेडिट डेज का टाइम रहता है, 2 महीना 3 महीना जो भी है। तो ये वो अपना सेकंड वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं। पहला मैंने क्या बताया कि न्यू जैसा प्रोडक्ट बना के देते हैं विथ वारंटी, रिफर्बिशमेंट विथ वारंटी, तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। दूसरा क्रेडिट टर्म्स देता है, ताकि ये बोल रहे हैं कि हम लोग कंपीट ही कर रहे हैं नए काइंड ऑफ प्रोडक्ट के साथ। अब नया प्रोडक्ट होगा, लेट्स से लैपटॉप कोई 70-80-90 हज़ार का। अब पुराना प्रोडक्ट इनका एवरेज सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से 27-28 हज़ार के रेंज में। क्वार्टर आप जाकर ट्रैक भी करोगे ना, 1,000 रुपया ASP जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ चुका है, 27 से 28 हो गया होगा, इस रेंज में जो भी है। ठीक है, तो ये इनका वैल्यू प्रोपोजिशन है। एंड ये पूरा इंडस्ट्री में ना भयानक टेलविंड चल रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। आप लास्ट कॉन कॉल में भी इसका जाके देखोगे, उससे पहले भी देखोगे, इनफैक्ट कहीं पे भी आप देखो, इन्होंने 2-3 बार कोड भी किया, रैम के जो प्राइसेस है, डिवाइसेस के प्राइसेस है, वो शूट अप कर रहे हैं। मतलब जस्ट टू गिव अ नंबर, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, 3 से 4 गुना रैम के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब जाके अमेजोन पे भी देख लो, कंपनीज कौन कौन सी है, सैनडिस्क होता है, वेस्टर्न डिजिटल होता है, उनका 1 TB का प्राइस देख लो, 2x 3x हो चुका है, राइट। तो ऐसे प्राइसेस चल रहे हैं। आप इनफैक्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ रैम के प्राइसेस का, आप सैनडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल का यूएस जो काउंटर पार्ट है बेसिकली यूएस में जो है, उसके स्टॉक प्राइसेस देखो भाई। फायर 7-8-10 गुना हो गया एक साल में। तो अगेन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसको जाके ले लूँ, मैं बता रहा हूँ कि रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना, एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जो एंड डिवाइसेस होगा उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फ़ोन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो अब नए चीज़ों को खरीदना और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ जब रिफर्बिशमेंट वाला चीज़ आ जाता है, जिसमें आपको न्यू लैक प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड AI कंप्यूटिंग का ज़माना है, मतलब आपको हाई एंड नए डिवाइसेस चाहिए, अप टू डेटेड डिवाइसेस चाहिए, ये वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विथ क्रेडिट टर्म्स, विथ वारंटी। तो आपको नहीं लगता कि इसका डिमांड बढ़ जाएगा क्या? उसी के चलते ना जो इनका रेवेन्यू अभी आया है, आप देखोगे इनकी रेवेन्यू करीब करीब 40-42% से ग्रो किया, 652 करोड़ हो गई है ईयर ओवर ईयर, राइट। इबिट्टा इनका बढ़ गया। इबिट्टा लास्ट ईयर को 6.8 था, अभी सॉरी 6.8 नहीं था, लास्ट ईयर था 6.8 था, अभी 9.8 हो गया। तो 3% से इबिट्टा बढ़ गया। अब सोचो कितना ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है उसी, और उसके वजह से ही आप देखोगे इसका पैड भी 185% बढ़ गया। मतलब जस्ट टू गिव अ नंबर, 42 CR हो गया, लास्ट ईयर 14.7 CR, 15 करोड़ के रेंज में था। तो आप देखो यही बिजनेस आपको दिख रहा है ना, कितना मज़ा आ रहा है। मतलब मेरे को तो पढ़ के मज़ा आ गया। एंड ये लोग बता भी रहे अपने कॉन कॉल में, आप जाके पढ़ोगे कुछ 10 मिनट का इन्होंने मोनोलॉग दिया था। इनके जो भी चेयरपर्सन है, जो भी POC है, नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, खंडेलवाल जी, समथिंग खंडेलवाल जी है। तो उन्होंने बताया रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड डिवाइसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये नए नए डिस्ट्रीब्यूटर के संग काम करने जा रहे हैं, और ग्लोबल शॉर्टेज चल रहा है मेमोरी डिवाइसेस का, वही अगेन रैम वगैरह। फिर जो भी न्यू डिवाइसेस है उसका भी शॉर्टेज आगे जाके चलने वाला है। तो क्या होगा ना, ये सब फुलफिलमेंट जो भी डिवाइसेस का जो भी डिमांड है वो होगा रिफर्बिश से। अब रिफर्बिश सस्ता भी है, आप वारंटी भी दे रहे हो, और ये वारंटी बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा उन्होंने बताया नहीं है, बट मुझे जितना समझ आया कि इन्होंने 2-3 बार फोकस किया है कि दिस इज़ द न्यू कैटेगरी वी आर फोकसिंग। ये हम लोग का वैल्यू प्रोपोजिशन है। लास्ट कॉन कॉल 2-3 कॉन कॉल से यही बता रहे हैं कि ये जो अपना वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है।
वारंटी वाला। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। फिर उन्होंने गाइडेंस भी दिया कि ये 25% से ग्रो करेंगे। लास्ट टाइम भी गाइडेंस दिया था 25-30%, बट सरपास कर दिया, पूरे ईयर में भी 40-45% से ये ग्रो किए हैं। एंड आगे जाके भी बता रहे हैं 25% से। तो 2-3 लोगों ने पूछ लिया कॉन कॉल में। इनफैक्ट मेरा भी क्वेश्चन ये था कि भाई आप इतना ज़्यादा करके आप इतना का गाइडेंस क्यों दे रहे हो, मतलब आप 40-50% कर रहे हो बट आप बोल रहे हो 25% का गाइडेंस। तो मार्केट को क्या लगता है ना, मार्केट को लगता है कि अभी 40 दे दिया तो हो सकता है नियर फ्यूचर में थोड़ा गंदा या नंबर्स गिर जाए और एवरेज होकर 25% हो जाएगा, राइट। तो जब लीडर ही आके बताएगा कि 25% की ग्रोथ है बट वो कर रहे हैं ज़्यादा, तो मार्केट थोड़ा सा मतलब शांत हो जाता है, मतलब क्या है थोड़ा देखते हैं ऐसे, राइट। बट आई टेल यू दिस, अगर आप स्मार्ट हो तो आप समझ जाओगे। इनका क्या है ना, 2-3 चीज़ और है, मैं बताता हूँ। इनका ना डेट बढ़ा हुआ था, ठीक है। एंड इन्होंने बोला था कि आईपीओ का पैसा जो भी आया ये सबसे डेट वेट कम करेंगे, जो भी फंड वंड उठा के। बट डेट इन्होंने कम ही नहीं किया। तो एनालिस्ट लोग पीछे पड़ गए, आप डेट क्यों कम नहीं कर रहे, आपने तो बोल दिया था, 2 क्वार्टर से पीछे पड़े हुए हैं। बट ये बता रहे हैं कि भाई ये वंस इन डिकेट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अचानक से डिमांड आ गई है, रैम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मैं डेट कम कर लूँगा तो भाई मैं बिजनेस कैसे करूँगा, राइट। तो ये मेरा मेरा काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बता रहा हूँ। तो बोले थे डेट तो हम लोग अभी कम नहीं करेंगे, लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था, अभी डेट भी इस पर भी इन्होंने यही बताया। तो मेरे को समझ आ रहा है ना, आप ऐसा समझ के चलो कि आपके पास कोई एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आया है जिससे आपका पूरा तख्ता पुख्ता हर चीज़ चेंज हो सकता है। तो आप अभी रेंट मतलब अपना, सॉरी नॉट रेंट, आप अपना डेट कम करोगे, लोन कम करोगे, पहले बिजनेस बढ़ाने में, मार्केट शेयर खाने में फोकस करोगे, राइट। तो ये कंपनी वही कर रही है, तो ये मुझे चीज़ अच्छा लगा। दूसरा आप जाके देखोगे इनका इन्वेंट्री लेवल ना बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर कुछ 350-400 करोड़ में था, अभी लास्ट क्वार्टर भी 680 करोड़ था, इस बार इन्वेंट्री इसका 740 करोड़ हो गया। तो सब लोग बोल रहे हैं भाई आपका इन्वेंट्री इतना क्यों बढ़ रहा है, आप क्यों ऐसा, मतलब ऐसा है, ये आपका माल नहीं बिखरेगा। तो मतलब आप ऐसा सोचो ना, आपके एक दुकान में अगर बहुत माल जम जाएगा, फंस जाएगा, तो थर्ड पर्सन तो आगे बोलेगा ना इतना माल रखने का क्या मतलब है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो आप बेच नहीं पा रहे हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड दिख रही है। बहुत ज़्यादा डिमांड दिख रही है तो आप गाइडेंस कम क्यों दे रहे हो 25% का, तो थोड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है, राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब क्वार्टर और क्वार्टर भी 10% की ग्रोथ आ गई है ना, तो मेरे को लगता है इस नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स में 25% जो ग्रोथ ये बता रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है कम है, ज़्यादा दे देंगे। मार्केट भी उस लाइन में सोच रहा है, बट सिंस उन्होंने 25% ग्रोथ दिया तो थोड़ा मार्केट बोलने लगता है कि क्या सीन है। बट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये बता भी रहे हैं कि ये इन्वेंट्री क्यों जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे 1-2 बार इन्होंने बताया भी कि आगे जाके रैम के प्राइसेस या जो भी मेमोरी डिवाइसेस के प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, बेसिकली स्टेबल टू बढ़ते रहेंगे। एंड 2027-28 तक ये बढ़ता रहेगा। एंड हम लोग का प्लान रहेगा कि जब भी ये एक स्पाइक है उससे पहले इन्वेंट्री को जमा करना। तो ये काइंड ऑफ एक सिंक भी बैठ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे पहले ही उठा रहे हैं। 1-2 लोगों ने क्वेश्चन भी बोला कि अगर प्राइसेस गिर जाएंगे तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो उन्होंने बताया कि हम लोग प्राइसेस को बहुत पहले ही मतलब अच्छे लेवल्स पे खरीद कर रखें, तो उससे मेरे को ऐसा डर नहीं लग रहा है, सब कुछ सही रहेगा। फिर कुछ लोगों ने कंसर्न रेज़ किया कि भाई आप मिडिल ईस्ट में जो भी भेजते हो सामान, इनका जो भी मैंने बताया ना, आई थिंक नहीं बताया मैंने। तो ये जो भी इनका रेवेन्यू आता है वो 35-40% इंडिया से आता है, बाकी एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट में भी यूएस, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में काम है। तो मिडिल ईस्ट में तो सबको पता है स्ट्रेट और हॉर्मुज़ टेंशन वगैरह नौटंकी चल रही है। तो ये बता रहे हैं हम लोग तो फ्लाइट से ही भेजते हैं, पहले से ही फ्लाइट से, शिप से, एयर से जाता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। और बता रहे कि मैं शारजा से भी कॉल ले रहा हूँ, इन्होंने कल कॉन कॉल जो किया था वो शारजा से ले रहे थे, मिडिल ईस्ट से ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे थे सब कुछ सेट है, कोई इशू नहीं है, हम लोग को कोई माइग्रेशन का भी दरकार नहीं है, मतलब इशू नहीं है कहीं और जाने का, बिजनेस सब कुछ सही चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना दिखाया जा रहा है चीज़ें वैसे नहीं है, हम लोग के लिए सब कुछ सही है। तो मेरे को ये सब चीज़ें अच्छी लगी। फिर ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि 25% तो करेंगे, बट इबिट्टा मार्जिन को भी इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दे रहे हैं। मतलब अभी कितना है, 9.8 इस क्वार्टर में था, बट पूरे साल का 10.5, 10.6% था। तो ये बता रहे हैं 11, 11.5 की तरफ ये लोग इंच करेंगे। तो आप सोचो 25% की ग्रोथ बता रहे हैं, विथ इबिट्टा बढ़ेगा तो ये करीब करीब 30-32% का ग्रोथ आ जाएगा। बट इसको भी सरपास कर लिया, तो मेरे को लग रहा है कि 30% तो मिनिमम करके दे देंगे। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो आगे जाके। बट चीज़ें काफ़ी अच्छी है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी आ रही है। अमेज़ॉन वगैरह में भी मैं जाके देखता हूँ, सब वेबसाइट्स में तो रैम के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, एंड डिवाइसेस के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड फीलिंग कि ये सब कंपनीज मतलब अच्छा कर लेगी। अब चलिए इसको ना थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को बाकी कंपनीज के साथ। जैसे मैं एक पॉलीकैब का एग्जांपल ले लूँगा, एक जीएसएम फॉल्स का एग्जांपल ले लूँगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, बट अब आ ही गया तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सीन क्या है ना, आप देखो कि जब भी ना रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि आप या तो पास ऑन कर दो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रीमियम प्रोडक्ट है या बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप खुशी खुशी पास ऑन कर दोगे, एंड चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ सही रहेंगी, ठीक है। आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, अपना ऑपरेशंस मैनेज करके जो भी कर लोगे, जो जीएनजी कर रही है, ऑपरेशंस मैनेज करिए, बिट्टा बढ़ी है, प्राइसिंग हाई प्राइसिंग इन्वायरमेंट में भी इनका प्रॉफिट 1.8x हो गया, राइट। तो ये एक चीज़ है। या तो आपका क्या होता है कि आपको जैसे प्राइस अगर 20% बढ़ी है तो आप 18% बना के बेच रहे हो, मतलब आप ना इबिट्टा मार्जिन में थोड़ा सा हिट ले ले रहे हो,
ये चल रहा था थोड़ा पॉलीकैब में। आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे, अभी इसका नंबर नहीं है पॉलीकैब का, क्वार्टर 3 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ 46% का आया था, इबिट्टा ग्रोथ थोड़ा कम आया था, एग्जैक्ट याद नहीं है, डीलेवरेज मिली थी। तो ये एक सिचुएशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि डिमांड स्लगिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहला चीज़। या हो सकता है कि वो बड़े प्लेयर को मार्केट खाना है, दूसरे प्लेयर्स को हटाना है जो महंगा में दे रहा है, ताकि मार्केट शेयर ले लेता हूँ अभी मैं, बाकी जाके बिजनेस में बाद में कमा लूँगा, राइट। ये दूसरा चीज़ होता है। तीसरा चीज़ होता है कि सामने वाला आपसे क्रेडिट टर्म्स और मांगने लगता है कि भाई आप, मैं इतने ही पैसे दे दूंगा, बट मैं पहले 50 दिन में देता था, अब मैं 70 दिन में दूंगा, तो मेरे को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। अब टाइम देने का सीन क्या है ना, आप जितना दिन पैसे फंसा के रखोगे उतना आपका इंटरेस्ट लग रहा है, आपके वेयर हाउसिंग कॉस्ट लग रहे हैं, आपको सैलरी देना, आप दूसरी जगह से लोन उठा के फिर सामने वाले को दे रहे हो, वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो, राइट। तो उसका भी खर्चा आता है, राइट। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके से ले दे के वो समझ लो आपका इबिट्टा से ही गिरेगा, इबिट्टा से नहीं गिरेगा, आपका वो फाइनेंस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से गिरेगा, राइट। तो वही वाला मोटा मोटी सिचुएशन ये है। तो जीएसएम फॉइल्स में ये सीन हो रही थी। जीएसएम फॉइल्स वाले ने बताया था कि हम लोग को क्रेडिट टर्म्स थोड़ा बढ़ा के देना पड़ रहा है, पॉलीकैब वाले बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा कम पास ऑन किए हैं, राइट। बट जीएनजी का आप देखो, जीएनजी का पूरा सिस्टम ही अलग है। जीएनजी ने क्या किया, इनका बिट्टा क्वार्टर वो क्वार्टर थोड़ी सी गिरी है, बट आप देखोगे ना, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया है, एम्प्लॉयज़ को नया लिया है, एंड में भी कम पास ऑन किया होगा, राइट। तो ये सब थोड़े खर्चे लिए हैं, बट इनका पैट लेवल पे पैट अपना 1.8x बढ़ गया, क्योंकि इनका फाइनेंस कॉस्ट बहुत छोटा पार्ट था पूरे पोर्टफोलियो का, राइट। तो वही वाली चीज़ है। तो जीएनजी यहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना राइजिंग इन्वायरमेंट में। रॉ मटेरियल वाले, इनका रॉ मटेरियल क्या है, रैम हो गया, डिवाइसेस हो गए, वो प्राइसेस हाइक वाले सिचुएशन में भी ये अच्छा से प्लान करके, पहले से सामान लेके, एक इंडस्ट्री ओवरव्यू लेके, पहले से सामान लेके, स्टॉकअप करके, जो अभी कर भी रहे हैं, और ये ग्रोथ दिखा रहा है 1.8x टाइम्स का पैट का। ऑन दी कॉन्ट्रेरी पॉलीकैब का थोड़ा बिट्टा गिर जा रहा है, पैट थोड़ा सा गिर जा रहा है, जीएसएम फॉइल्स का भी वही सीन चल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं क्रेडिट टर्म्स बढ़ा के दे रहे हैं। तो अगर मैं बताता हूँ ना कि हम लोग को पीयर कंपैरिजन भी करना चाहिए, जैसे मैं सेम कोई एक इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, तो मैंने एक कंपनी पकड़ा, उसके पीयर कंपैरिजन करके देखूंगा कि बेटर है कि नहीं। बट कभी आप अपने ये सोचा है कि हम लोग को, मैं तो करता हूँ, हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि इस कंपनी वर्सेस दूसरे सेक्टर की दूसरी कंपनी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो जीएनजी हर तरफ से जीत जा रहा है ना, वो अपना मार्जिन भी ओवरऑल पैट का मेंटेन कर पा रहा है, प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रही है, ये स्टॉकअप भी कर रहे हैं सामान को, बोल रहे हैं कि हम लोग को तो और इंडस्ट्री में दिख रहा है कि डिमांड आने वाला है, बूम आ रहा है। उसके साथ साथ आप जीएसएम को चेक करो, ट्रेड बोल रहे हैं कि क्रेडिट टर्म्स बढ़ाओ, उनका वर्किंग कैपिटल बिजनेस ही है, फिर पॉलीकैब बोल रही है कि हमने पूरा पास ऑन नहीं किया। तो ये तीनों को देख के तो मेरे को लगता है ना, जीएनजी थोड़ा सा एक काइंड ऑफ विनर आ जाता है, राइट। तो हम लोग को सिर्फ पीयर कंपैरिजन नहीं करना, हम लोग को वो भी देखना है कि इसके बदले अगर मैं दूसरे इंडस्ट्री में जाके देखूँ, क्या वहाँ पे अच्छी टेलमेंट दिख रही है, क्या वहाँ पे प्राइसिंग पावर दिख रही है, क्या वहाँ पैसे ज़्यादा बनने का स्कोप है क्या, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको आंसर करना पड़ता है, उसके बिना मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब अगर आपको पैसे कमाने हैं इतना, तो आपको थिंकिंग लगाना पड़ेगा। ये थिंकिंग डेवलप तभी होगा जब आप ज़्यादा कंपनीज पढ़ोगे, ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे। मेरे को कैसे पता चलता, अगर मैं जीएसएम फॉइल्स नहीं पढ़ता, तो मुझे पॉलीकैब मैं नहीं पढ़ता, तो मुझे कैसे पता चलता कि प्राइसिंग वो कम पास ऑन कर रहा है, राइट। तो यही वाली चीज़ है, ऐसे ही पढ़ते रहोगे, आपका बिजनेस वाला दिमाग खुलेगा, आप ज़्यादा चीज़ों को मतलब ट्रैक करोगे, अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स आने लगेंगे, ठीक है। तो यही है मोटा मोटी। बाकी जीएनजी के नंबर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मार्जिन के भी ये बता रहे हैं कि मार्जिन बढ़ने वाली है, स्टॉकअप भी कर रहे हैं ये लोग। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी, एंड मतलब अभी 25% बोल रहे हैं पैट लेवल पे, आई थिंक 30% कर देंगे एज पर देम, बट आई थिंक इट वुड बी मोर देन दैट। मेरे को लग रहा है 40% कर सकते हैं लोग ओवरऑल पैट में, बाकी ट्रैक करना होगा। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा इसमें, कि अभी अगर आप इसका देखोगे, इनका मतलब जैसे अगर मैं खोल लेता हूँ ये 2000, जैसे अभी लास्ट क्वार्टर में, पूरे साल में इनका ना Q1 Q2 Q3 Q4 होता है ना, तो ऐसे ऐसा ट्रेंड रहता है, मतलब Q4 इज़ बेटर देन Q3 इज़ बेटर देन Q2 इज़ बेटर देन Q1, मतलब Q1 थोड़ा स्लगिश, Q2 थोड़ा बेटर, Q3 और बेटर, Q4 बाप, ऐसे रहता है। मतलब अप ट्रेंड वाला एक रेंज रहता है, जो भी रहता है, ट्रेंड रहता है, ठीक है। बट मुझे क्या लग रहा है ना, और फिर बेसिकली आप बोलोगे अप ट्रेंड हो गया, फिर नेक्स्ट Q1 आएगा, तो यहाँ से थोड़ा डिप दिखेगा, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखेगी, बट ये डिप होगा, राइट। तो मेरे को लग रहा है ना, जो ये डिप होगा ये ज़्यादा डिप नहीं होगा, कम डिप होगा, क्योंकि आप सोचो, मेरा एक थ्योरी आप समझ के चलो कि ये जब प्राइसिंग बढ़ जाती है ना आपकी, रॉ मटेरियल की प्राइसिंग या जो भी सामान के एंड यूज़र की जब प्राइसिंग बढ़ जाती है, तब सीजनैलिटी इफेक्ट कट जाता है मेरे हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल गोल्ड का ले लेते हैं,
ठीक है। गोल्ड अगर आप लेके चलोगे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, गोल्ड तो भाग रहा था, पहले से भागना शुरू हुआ था, एंड तो Q1 Q2 में भी डिमांड आई थी, और Q3 Q4 में फेस्टिव के सीजन से तो डिमांड आना ही था। तो वही देखो कि अब Q1 Q2 में भी डिमांड है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी आप लेके चलो, यहाँ पे भी एंड डिवाइसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो Q1 Q2 Q3 Q4 बढ़ा, तो नेक्स्ट Q1 जो भी आने वाला है, तो डिप आएगी, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि सीजनल इफेक्ट तो रहेगा ही। Q1 में उतना डिमांड नहीं होगा मे बी, बट आप ऐसा समझो कि Q1 में इतना डिप नहीं आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि लोग को अब लगेगा कि भाई मैं महंगे में क्यों खरीदूं, चलो अभी खरीद लेते हैं, अभी से स्टॉकअप कर लेते हैं। एंड ऊपर से आप देखोगे इन्होंने 2-3 पार्टनरशिप भी किया, कोई एक सुपरट्रॉन और इंगियम करके कोई कंपनी के संग लास्ट कुछ टाइम पहले पार्टनरशिप किया है, नए डिस्ट्रीब्यूटर के संग लोग काम कर रहे हैं, नए रीजन में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ से मेरे को लग रहा है ना कि जो डिप आएगी ना, वो ज़्यादा डिप नहीं आएगी, और मेरे को लगता है कि अभी 650 करोड़ किया है, तो मे भी हो सकता है 400, 450, 500 करोड़ कर दें एक्सपोर्ट। हम जस्ट मेकिंग इट अप, ये मेरा एजम्पशन है। तो वही बोलने का मतलब है कि आप वो देख के चलो कि ये जो बता रहे हैं ना 25% का ग्रोथ, मेरे को लग रहा है ज़्यादा ग्रोथ दे देंगे। सो दिस इज़ द रैशनल अबाउट इट। तो आप देखो, चीज़ों को समझो, पढ़ो, एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लो। मैं पूरा अपने बिजनेस POV बता रहा था। यही सब चीज़ को तो आपको इमेजिन करके कैलकुलेटेड एक बेट लेना होता है, समझना होता है चीज़ों को, वॉच लिस्ट में डालना होता है, स्टडी करना होता है। और उसके बाद अगर आप गलत हो गए तो लर्निंग है, अगर सही हो गए तो पैसे बनेंगे। तो वही आइदर विन आइदर लर्न, ठीक है, यही होता है। तो वही चीज़ें, आप चीज़ों को देखो, पढ़ो, समझो। ये मैंने मतलब ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्क है मेरा ये पूरा वीडियो का, एंड जितना भी अभी तक मैंने बनाया। तो देखो, चीज़ों को समझो, पैसे मार्केट में बहुत बनेंगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही लेना है या ये बेचना है, नो रिकमेंडेशन, जस्ट गिविंग यू बिजनेस ओवरव्यू एंड माय POV की हाउ आई एम काइंड ऑफ एसेसिंग द बिजनेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नहीं समझा तो पिंग वगैरह करो, कुछ कंसल्टेशन वगैरह चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय।